जय सेवा सगजन साथियों, मातृशक्ति एवं पितृशक्ति सभी को सेवा जोहार। इस वीडियो में काली कंकाली का जन्म लेकर आया हूँ। इस ऑडियो में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलो देर न करते हुए चालू करते हैं। काली कंकाली का जन्म। काली कंकाली के जन्म से संबंधित एक आश्चर्यजनक किंवदंती कोयावासी गौड़ समुदाय में प्रचलित है, जिसके अनुसार जब सोनादाई गर्भावस्था में थी तब उसे कुडवारी वनस्पति के कोले पत्तियां की सब्जी खाने की तीव्र इच्छा हुई। कुडवारी नामक वनस्पति जंगल में प्रायः नदी नालों के तट पर होती है, जिसे कोलारी कहा जाता है। कुडवारी के कोले पत्तियों को गोंडी में कली कहा जाता है, जिसकी सब्जी कोयावासी गौड़ समुदाय के लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। इसलिए सोना माता ने कुडवारी कलियों को सब्जी खाने की अपनी इच्छा जुगादराहुण के सामने जाहिर की। उसकी इच्छा पूर्ति के लिए जुगादराहुण ने अपने नौकरों को आदेश दिया हर दिन जंगल में जाकर नौकर लोग कुडवारी कलियों की सब्जी तोड़ लाया करते थे। करीब एक सप्ताह तक एक ही तरह की सब्जी खाने पर भी सोनादाई की इच्छा तृप्त नहीं हो पाई। एक दिन कुडवारी कलियों की सब्जी नौकर लोग नहीं ला सके, क्योंकि पत्तियां जठर हो चुकी थी, कड़ी हो चुकी थी, जो सब्जी बनाने योग्य नहीं थी। इसलिए उन्हें खाली हाथ लौट आना पड़ा। परंतु सोनादाई अपनी हठधर्मी में कायम रही। जुगादराहुण के लाख समझाने पर भी उसने उस सब्जी की मांग की। दूसरे दिन उसे रहा नहीं गया और वह स्वयं अपने सेविकाओं के साथ कुडवारी की कलियां तोड़ ले आने हेतु नजदीक पास के जंगल में ही चले गई। उसकी गर्भावस्था के दिन करीब पूरे हो चुके थे। पैदल चलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फिर भी अपने तीव्र इच्छा शक्ति के बल पर वह जंगल में गई। यदमालपुरी के पास से बहने वाली नदी किनारे ही उसे कोले पत्तियों वाला कुडवारी कोलारी का पेड़ दिखाई दिया। उन कलियों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उससे रहा नहीं गया। कलियां तोड़ने हेतु वह जल्दी आगे बढ़ी। खुशी के मारे वह अपनी अवस्था को कुछ क्षण के लिए भूल चुकी थी, जिससे चलते चलते पैर फिसल जाने से वह गिर पड़ी। उसके गर्भ को झटका सा लगा और तीव्र प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। वह दर्द के मारे तड़पने लगी। सोनादाई को फिसल कर गिरते हुए देखकर उसकी सेविका दौड़ पड़ी और उसे संभाल कर जमी पर बैठाया गया। कुडवारी के कोले पत्तियों की कलियां को तोड़कर जमीन पर बिछाया गया और उस पर सोनादाई को लिटवा
लिटाया गया। ठीक उसी वक्त आश्चर्यजनक परिवर्तन वातावरण में हुआ। संपूर्ण आकाश काले बादलों से छा गया। मेघ गर्जना होने लगी और बिजली चमकने लगी। तीव्र गति से हवा चलने से वातावरण डरावना हो गया। असहनीय प्रसव पीड़ा से तड़पने वाली सोनादाई को राजमहल में कैसे ले जाया जाए, यह समस्या खड़ी हो गई। शीघ्र ही एक सेविका को राजमहल से रथ ले आने को भेजा गया। ठीक उसी वक्त आँखों की चौंधिया देने वाली बिजली चमक उठी और इतना जोरदार गगनभेदी आवाज़ हुआ कि कान के पर्दे झनझनाकर सुन हो गए। उस गगनभेदी आवाज़ से सोनादाई आवाज़ से हुआ कि कान के पर्दे झनाकर सुन हो गए। उस गगन भेदी आवाज़ से सोनादाई इतनी जोर से चिल्ला उठी कि उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सेविकाओं ने उस कन्या को सोनादाई के आंचल में लिटा दिया। वे जोर जोर से उसके रोने की आवाज़ के साथ ही तीव्र गति से बहने वाली हवा थम गई। बादल छंट गए और सूर्य प्रकाशमय हो गया। संपूर्ण वातावरण शांत एवं सामान्य हो गया। सोनादाई की सेविका जो रथ लेने राजमहल गई थी, रथ लेकर लौट आ चुकी थी। उस पर दोनों माँ बेटी को बिठाकर बाद में राजमहल ले जाया गया। इस तरह राजमहल में नरम सेज पर जन्म लेने के बजाय सोना माता की कन्या ने जंगल में कुडवारी कलियों की सेज में खुले आसमान के नीचे अपना प्रथम चरण इस श्रृंगार द्वीप में रखा। इसलिए उसका नाम कुडवारी की पत्तियों की कलियों के ऊपर से कलियां कुंवारी रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि वह देवी शक्तिशाली कन्या थी। जब उसने जन्म लिया तब उसके ऊपर सूर्य की प्रखर रोशनी नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए प्रकृति ने मेघों का आच्छादन आवरण बनाकर सूर्य को ढक दिया। बिजली गरजने के साथ उसका जन्म हुआ, इसलिए प्रकृति की शक्ति ने साक्षात रूप में उसके कोट में जन्म लिए, ऐसा यदमालपुरी के गढ़ प्रमुख यादरहुण को महसूस हुआ। कली कंकाली के जन्म के विषय में अनेक गीत और कोयावासी गौड़ समुदाय में प्रचलित हैं, जो इस प्रकार है। कली मायना पाटा याद निद ताल पोयरो नाता मिया रे। याद निद ताल पोयरो नाता मिया रे। पुटसिवा तू दाऊ गोडवारी डांगुड़े कोडवारी डांगुड़े। सिंगुन तार अदितना डूंग बेरोते कोडवारी कलियाना तार
तलाते कोडवारी डगुड़े, कोडवारी कल्याणा तार, तलते कोडवारी डगुड़े। सोनादाई ना को पेरा पोताले, पुटसिबा तुमा बाकली राय तले कोडवारी डंगुडे। कड़ा 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 आवार गरजे मसीता, चकाचक पिडुंगू चमके मसीता कुडवारी डांगुड़े। सुक्ति सिंगर सिर डिरायो रपोयाता, सोनदाई ना को डाते पुट सीता कुडवारी डंगुटे, कुडवारी डंगुटे। तो युक्त काली मायना पाटा काली दाई का गीत में समाहित अर्थ के अनुसार कली कंकाली का जन्म किस परिस्थिति में हुआ, इस बात की पुष्टि होती है। कोयावासी गोंड सगा समुदाय में कन्या का चुंडूर शोभनी अन पांचवी संस्कार करते समय इस गीत को महिला गाती है। उस गीत के अनुसार धन दौलत व परिपूर्ण परिवार की कन्या का जन्म कौलारी वनस्पति के वन में कड़कती धूप में कोडवारी पत्तियों के कोले कलियों की सेज पर हुआ। जब उसका जन्म हो रहा था तब आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने की तेज आवाज़ के साथ ही कली कंकाली ने अपनी माता की कोख से इस धरातल पर पदार्पण किया। कली कंकाली बहुत ही रूपवान एवं गुणवान कन्या थी। उसके बचपन का नाम कली था, जिसे कलिया कुंवारी कहा जाता था। कुछ बड़ी हो जाने पर वह अपने दादाजी के साथ नित्य सुबह टहलने जाया करती थी। उसके विषय में एक चमत्कारिक घटना कोयावासी गौड़ समुदाय में जो प्रचलित है। तदनुसार एक दिन टहलते टहलते कलिया कुंवारी थक जाने के कारण उसने अपने दादाजी से कहा, हे दादाजी, मुझे अपने कंधे पर उठा ले चलिए, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे एक कदम भी आगे चला नहीं जाता। कली कंकाली की हालत देखकर उसके दादाजी ने उसे कंधे पर उठा लिया, किंतु मुश्किल से वे 10 कदम ही चल पाए होंगे कि उन्हें काली को नीचे उतार देना पड़ा, क्योंकि उस 5 वर्षीय कन्या का भार इतना अधिक था कि उसे कंधे पर उठा ले चलना उसके दादाजी के लिए असंभव हो चुका था। फलस्वरूप उन्होंने उसे नीचे उतार दिया, जिस पर कली ने दादाजी से कहा, हे दादाजी, अब मैं आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगी। अब मेरा भार मोगरे के मात्र 5 फूलों के बराबर हो चुका है। इसके बाद चाहे मैं भले ही बड़ी हो जाऊंगी, फिर भी मेरा भार में कभी परिवर्तन नहीं होगा। जिस दिन मेरे भार में परिवर्तन आ जाएगा, उस दिन आपकी यह कली फूल बन कर उड़ जाएगी। विश्वास नहीं होता तो मुझे उठाकर देख लीजिए, मैं फूल के समान हल्की हो चुकी हूँ। कली के जुबान से इस तरह के वचन सुनकर दादाजी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे उठाकर देखा। तब वे और भी चकित हो गए, क्योंकि उस 5 वर्षीय कन्या का भार, जो थोड़ी देर पूर्व इतना अधिक था कि उठा ले चलना उनके लिए दुर्भाग्य हो गया था,
और अब फूल के समान नहीं के बराबर हो गया। उन्होंने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और घर चले आए। घर लौटने पर उन्होंने उसे तौलकर देखा, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि कली के कहने के मुताबिक उसका भार मोगरे के 5 फूलों के बराबर हो चुका था। यह अद्भुत समाचार जब कली के माता पिता को कहा सुनाया गया, तब वे भी अचंभित हो गए। अपनी कन्या एक अद्भुत सत्यवती तथा सत्यवचनी है, यह जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई। बचपन से ही कली बहुत होशियार एवं मेधावी कन्या थी। स्वभाव से वह साहसी एवं निडर थी। यदमालपुरी के निवासियों को कली पर बहुत गर्व था। वह सभी से मिलजुल कर रहा करती थी। अपने सहेलियों के साथ वह नित्य सुबह यदमालपुरी के पास से बहने वाली नदी के कुंड में जल विहार करने जाया करती थी। उसी तरह शाम को अपने दादाजी के साथ टहलने जाना उसका नित्य कार्यक्रम था। टहल आने पर उसके दादाजी मोगरे के 5 फूलों के साथ उसे तौला करते थे। बड़ी हो जाने पर भी उसका भार मात्र मोगरे के 5 फूलों के बराबर ही बरकरार रहा। धूपकाले का समय था। एक दिन गर्मी के कारण कंकाली परेशान हो गई। उसे नदी में जल विहार करने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपनी माताजी से जल विहार करने की अनुमति चाहा। दोपहर के समय में उसके साथ किसे भेजा जाए, यह सोचकर माताजी ने मना कर दिया, परंतु कली की हठधर्मी और साहस देखकर उसे अकेले ही जल विहार के लिए जाने की अनुमति प्रदान की। नदी तट पर जाने के बाद जिस जगह वह नित्य जल विहार किया करती थी, उसके बजाय अन्य जगह जाकर जल विहार का आनंद लिया जाए, ऐसे विचार उसके दिलो दिमाग में आए। इसलिए वह पूर्व दिशा की ओर, जिस दिशा में नदी बह रही थी, किनारे किनारे आगे बढ़ गई। कुछ ही दूरी पर पानी से भरा हुआ एक कुंड उसे दिखाई दिया। नदी तट पर वस्त्र आदि उतारकर वह कुंड में उतर गई। अपनी दिली इच्छा पूरी होने तक वहाँ जल विहार करते रही। अंत में बाहर आकर वस्त्र परिधान कर वह अपने मार्ग से घर लौटने निकल पड़ी। लौटते समय नदी तट पर बरगद के पेड़ के नीचे तप साधना में लीन एक तपस्वी की ओर उसका ध्यान गया, जिससे वह अपने दिल में शर्मा गई। उसका दिल उसे कोसने लगा। उसने अपने आप से सवाल किया कि जल विहार करने के पूर्व उसने अगल बगल का निरीक्षण क्यों नहीं किया। तपस्वी ने उसे नग्न अवस्था में अवश्य देखा होगा, किंतु तपस्वी को तप साधना में लीन पाकर उसके दिल को थोड़ी राहत पहुंची। उसने सोचा कि तपस्वी आंखें मूंदकर ध्यान मग्न अवस्था में
में विराजमान होने के कारण उसका ध्यान नदी की ओर शायद ही गया होगा। कुछ एक क्षण वहीं रुकने के बाद अपना मनोबल एवं साहस को बढ़ाकर वह तपस्वी के सामने गई। उसने उसके मुख मुद्रा की ओर से देखा। वह अपनी तपस्या में लीन था, इसलिए उससे कुछ भी नहीं पूछते हुए केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर वह अपने घर लौट गई। घर लौट आने पर कली ने उस तपस्वी के बारे में अपने पिताजी से पूछताछ किया, जिस पर उसके पिताजी ने कहा कि या तो वह तपस्वी होगा या सता आसरिया होगा। गोंडी भाषा में सत्य आश्चर्य के दो अर्थ होते हैं, एक छद्मी व्यक्ति और दूसरा देवी शक्ति वाला पुरुष। छद्मी व्यक्ति या देवी शक्ति वाला पुरुष, सत्य आश्चर्य। इसलिए उसने कली को दोबारा उस ओर जाने से मना किया। अपने पिताजी के कथन पर कली ने विचार मंथन किया। वह व्यक्ति उसे मौनावस्था में लीन दिखाई दिया था। यदि छद्म व्यक्ति होता तो उसे अकेले पाकर कुछ भी कर चुका होता। कली का मन उसे छद्मी व्यक्ति मानने के लिए इनकार करते रहा, इसलिए उसके बारे में सही जानकारी हासिल करने का उसके दिल में निश्चय किया। इसी निश्चय ने उसे कली से कली कंकाली बना दिया। तो साथियों, बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी सज्जन साथियों को सेवा जोहार। जय सेवा, जय भीम, जय संविधान, जय फड़ापेन, जय जंगो, जय लिंगो, जय काली कंकाली, जय सेवा, जय गुणवाना, जय जोहार, जय फड़ापेन।